कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम 3 से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा तो कॉमन मिला है कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर अधिकतम संख्या ज्ञात करने को बोलेगा तो आपको मौसो निकालना है, कहने का मतलब HCF निकालना है, ठीक ना। अगर न्यूनतम संख्या बोलेगा तो आपको LCM ज्ञात करना होता है। तो इस सवाल से हमको समझ में आया कि 616 और 32 का हमको मौसो निकालना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है हल, ठीक। लिखेंगे 616 और 32, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि मौसो निकालने के लिए बड़ी संख्या को हम क्या मानते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, तो 616 है तो हम A मान लेंगे। छोटी संख्या को क्या मानेंगे, हम B मान लेंगे, ठीक। उसके बाद मौसो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यूक्लिड विभाजन का। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक ना। चलिए, तो ये मेरा सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस के R होता है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि A का मान क्या है, 616 है, ठीक ना। B का मान देख रहे हैं कि 32 है, और गुना में क्या है, Q है, अब प्लस का क्या है, R है। समझ रहे हैं बात। अब चलिए, इससे हमको समझ में आया कि Q और R का मान निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम 32 का भाग 616 में कर देंगे। तो चलिए हम कर देते हैं। तो 32 का भाग हम 616 में अगर हम करते हैं तो 1 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32। जब हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, फिर 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, उतरेगा 6। अब कितना मरतबे भाग जाएगा, तो 9 मरतबे भाग जाएगा, ठीक ना। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और नतिया 27, 27 से क्या हो जाएगा 28, ठीक ना। 9 दूनी 18 और नतिया 27, 27 से 28 हो गया। चलिए इसको फिर हम घटा लेंगे। 6 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये दोनों बराबर हो गया तो कट गया। चलिए, तो ये मेरा आ गया Q का मान और ये आ गया मेरा R का मान, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम, तो Q का मान 19 और R का मान 8। चलिए, तो लिखेंगे हम 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस का क्या आया था, R का मान 8 आया था, ठीक ना। तो Q को आप जानते हैं कि भागफल बोलते हैं, R को शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। तो लिख लिए हम। उसके बाद तो R का मान तो 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, 32 जो है इसको हम A के जगह पे रख देंगे, ठीक ना, रख दिए। और 8 को B के जगह पे रख देंगे, फिर गुना होगा, फिर Q और R का मान निकालना होगा। तो 8 का भाग हम 32 में कर देंगे सर, ठीक ना। तो जब बाबू 8 का भाग आप 32 में जब आप करते हैं तो 8 चौके 32, 4 से भाग लगता है, तो यहाँ पे 32 हो गया, घटेगा तो क्या आएगा 0। तो इससे समझ में आया कि Q का मान 4 है और R का मान 0 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 और R का मान 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया, है ना। तो शेषफल 0 आ गया तो आप लिख सकते हैं कि शेषफल R बराबर 0, ठीक ना। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि HCF बराबर जो आ गया, अब जब 0 आ जाए तो आपको छोड़ देना है, ठीक ना। तो 1 2 3 तीसरा स्थान पे जो आता है वही मेरा HCF होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 8। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, है ना। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिख लेंगे अतः स्तंभों की
अधिकतम अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। जब मौसो 8 है तो 8 आंसर होगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीका से आ गया होगा। अब हम चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। बोला है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमको बताना है। कहने का मतलब हमको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक है ना, कोई किसी धनात्मक पूर्णांक है, उसको हमको 3m और 3m प्लस के 1 के रूप में हमको बताना है, हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, हमको लाना है 3m प्लस के 1 लाना है, ठीक ना। तो आप यूक्लिड विभाजन परिमिका का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। समझ रहे बात? तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि b का जो मान है 3 है, ठीक ना, q का मान क्या है? m है, लेकिन r का मान यहाँ पे क्या है? 0 है, जो कि दिख नहीं रहा है। समझे बात? नीचे वाला में देखिएगा तो b का मान क्या है? 3 है, q का जगह पे क्या है? m है, और r के जगह पे क्या है? 1 है। तो आपको b के जगह पे क्या मानना है? आपको 3 मान लेना है, ठीक ना। और यहाँ पे हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक जो है a है। हम लोगों को तो पता नहीं कौन सा धनात्मक पूर्णांक है ना, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, और मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? तो a है, ठीक ना। अगर हम मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक a है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए भाजक हम b को बोलते हैं। तो b का मान क्या हो जाएगा सर? तो b का मान 3 हम वही बताएं आपको कि तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। देख सकते हैं कि b के जगह पे क्या है? 3 दिया हुआ है ना। तो जो सवाल में आपको फर्स्ट में दिया रहेगा उसी को आपको b मान लेना है। समझे बात? इसमें घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे शेषफल, ठीक। शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? r बोलते हैं। तो r का मान क्या हो जाएगा सर? तो 3 से छोटा। r का मतलब होता है कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन b के जो मान है उससे छोटा हो। तो 3 से छोटा क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला लगाएंगे? तो यूक्लिड विभाजन वाला लगा देंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है इसका सर? तो इसमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ठीक ना। ये जब आप करते हैं तो अब इसको आप उपयोग करना है ना। अगर मौसम निकालते हैं तो इसका उपयोग करने की कोई ज़रूरी नहीं है। समझे बात? चलिए लिखेंगे सर a बराबर b के जगह पे कितना है सर? 3 है, तो लिखेंगे 3q प्लस के r। फिर लिखेंगे हम जहाँ क्या दिया है? 0 से बड़ा या बराबर है r से बड़ा है b, तो b का तो मान 3 है सर। समझ में आया? तो आपको क्या करना है सर? ये जो समीकरण मिला a बराबर 3q प्लस के r जो मिला, तो r का जो मान है, ये 3 जो मान है 0 1 2, इसमें आपको रखना है ना, r के जगह पे। तो हम लिखेंगे सर जब r बराबर 0 हो, पहला आप r बराबर क्या लिए? 0 लिए, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। जब r बराबर सर अगर 0 होगा तो a बराबर क्या होगा सर? तो लिखेंगे हम 3q, और r के जगह पे क्या रख देंगे सर? 0 रख देंगे, है ना। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q में जब हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 3q आ जाएगा, ठीक ना। तो a बराबर 3q आ गया। अब इसका सर क्या करना है? आपको वर्ग कर देना है। कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक संख्या आप लोग का जो आया है, तो a बराबर 3q आया है, तो इसका वर्ग करना है। तो लिखेंगे हम दोनों ओर
वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, है ना। तो इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा इसमें 3q², ठीक है सर। फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर 3 को 2 बार गुना करेंगे सर 9 आएगा, ठीक। क्यू के भी 2 बार गुना करेंगे तो q² आएगा, 2 बार करेंगे तो। अब फिर लिखेंगे सर हम ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे सर, तो जो सवाल में आपका रहता है, सवाल में मेरा देख रहे हैं कि 3 लाना है 3m, तो इसमें सर आपको 3 कॉमन लेना है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 तिहाई 9, तो 3q² होता है सर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर का जो मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया, लिख देंगे हम 3, और 3q के जगह पे हम क्या मान लिए सर, m मान लिए। देख लीजिए ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हम लिख दिए सामने, 3 है तो 3 लिखे, m कहाँ से आया सर, तो 3q के स्क्वायर के जगह पे हम क्या मान लिए, हम m मान लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना कि m बराबर 3q², ठीक ना सर। तो अगर 3q को आप m मान लिए तो अगर m इसमें रखिएगा तो 3m गुना हो जाएगा ना, तो 3m आ जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर आगे हम रखेंगे सर, अब हम क्या किए हैं सर, तो 0 रखे हैं, उसके बाद आपको 1 रखना है सर। तो लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो a बराबर लिखेंगे हम 3q और r के जगह पर क्या रख देंगे सर, हम 1 रख देंगे। अब इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, फिर क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप कहिएगा सर ये दोनों ओर वर्ग करने पर लिखना भी चाहिए, यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो ये चलेगा, या तो लिख सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पे। फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर, अब ये चल गया a प्लस बी की होल स्क्वायर पे, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b² होता है ना, इस पे ले जाना है। तो a का मान 3 है तो हो गया 3 का q² प्लस के 2ab है ना, ab अब प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, और q को 2 बार गुना करेंगे तो q² प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6q, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ गया सर। चलिए फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे सर, 3 लेंगे। चलिए तो 3 से भाग करेंगे इसमें तो हो गया 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो सर कोष्ठ से बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 को हम 3 लिख लिए है ना, 3 को 3 लिख लिए। अब इसके जगह पे हम क्या मान लिए सर, m मान लिए, प्लस का 1 है कोष्ठ से बाहर तो इसमें ऐड कर दीजिए, माने जोड़ दीजिए। फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माना m बराबर क्या मान लिए हम 3q² प्लस के 2q मान लिए, ठीक ना। ये जो है इसको क्या मान लिए हम m मान लिए, ठीक ना। इसलिए क्या लिखें 3 के 3 लिखें, ठीक। और इसके जगह पे क्या कर दिए हम m, तो 3 गुना करेगा m में तो 3m हो जाएगा, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दिया। तो समझ में आ गया। अब क्या रखना है आपको, 1 रख दिए आप, तो आपको रखना है अब 2 रखना है r के जगह पे, ठीक ना सर। तो क्या लिखेंगे, तो चलिए थोड़ा सा पेज का कमी हो गया तो हम नया पेज ले लेते हैं। चलिए सर अब लिखें, क्या लिखेंगे, जब r बराबर 2 हो, ठीक ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आया था 3q, अब प्लस के r की जगह पे क्या रख देंगे 2। अब इसका क्या करेंगे सर, हम वर्ग कर देंगे है ना, तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, अभी हो जाएगा 3q प्लस 2 का वर्ग, ठीक। तो लिखेंगे हम ए स्क्वायर बराबर, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab प्लस b², ठीक ना। तो फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे 9q², ये हो जाएगा 6 6 दूनी 12q, अब प्लस का 8। फिर लिखेंगे सर ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें भी 3 कॉमन लेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा सर, तो 3 तिहाई 9,
तो 9 क्यू, 3 चौके 12, तो 4 क्यू, 8 में भाग नहीं जाएगा तो 8 बाहर आ गया। तो लिखेंगे सर इसलिए कि a बराबर माने कि ए स्क्वायर बराबर, इसको हम मान लिए 3 और इसको मान लेंगे हम m मान लिए सर, है ना। तो पूरे के जगह पे m, तो 3m में गुना करेगा तो 3m, कोष्ठ के बाहर है 8 तो 8 लिख लीजिए। फिर लिख लेंगे जहाँ हम मान लिए कि m बराबर मान लिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 क्यू, समझे। तो आपको किस किस रूप में लाना था, तो आप देख सकते हैं कि आपको लाना था पहला 3m और दूसरा 3m प्लस के 1 के रूप में लाना था, यही ना लाना था सर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो कि आपको आ चुका है, पहला किस रूप में आया था 3m में आ गया, दूसरा में क्या आ गया 3m प्लस के 1 के रूप में आपका क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप जो आपका क्वेश्चन में दिया वही लिखना है, जहाँ पे दिया है किसी, है ना, तो आप लिख लीजिएगा आगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। बस आपको यहाँ पर अतः लगा देना है आगे। तो यहाँ तो हम लिख के दिखा देते हैं, लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और नीचे से आपको लिख देना है प्रूव्ड, जो कि क्वेश्चन में जो बोला था वो हम ला चुके हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, अब हम पंचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पंचमा प्रश्न बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग बोला था, इसमें घन बोल रहा है, 9m प्लस के 9m प्लस 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है, ये आपको लाना है, ठीक ना सर। देखिए सर, जो हमको लाना है, जो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो 9m प्लस का 1 और 9m प्लस को 8 हमको प्रूफ करना है, ठीक ना सर। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस के आर, इस फार्मूला पे हमको ये प्रूफ करना है, ठीक ना सर। तो देख रहे हैं कि b के जगह पे क्या है सर 9 है, q के जगह पे क्या है m है, लेकिन r के जगह पे क्या है सर 0 है, लेकिन छुपा हुआ है, ठीक ना। दूसरे में देखिएगा तो स्पष्ट दिखेगा, b का मान 9 है, q के जगह पे m है और r के जगह पे क्या है सर 1 है। तो इससे हमको ये समझ में आया फार्मूला से कि b का जो मान है सर 9 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है सर, आपको लिख लेना है हल, ठीक ना। और नीचे से हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, आपका a है, ठीक ना बाबू। चलिए नीचे से लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे भाजक हम b को बोलते हैं। तो b का जो मान है बाबू, क्या बताए थे आपको कि 9 है सर, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही आपका है ना। m के आगे 9 है, m के आगे 9 है, m के आगे 9 है, तो b का मान क्या हो जाएगा 9। उसके बाद आपको निकालना है सर शेषफल, शेषफल को बोलते हैं सर r। ये कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है। r का जो मतलब होता है कि 0 से बड़ा हो, r का जो मान होगा 0 से बड़ा हो लेकिन 0 के बराबर हो, लेकिन b से कभी भी छोटा होता है। तो देखो, जो b का जो मान 9 है, तो जो r का मान होगा 9 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, डॉट डॉट इसी प्रकार से 8 तक चलेगा, तो 9 से छोटा हुआ ये सभी, है ना। उसके बाद आपको लगा देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है सर, तो आप सर भली बात ही जानते हैं कि a बराबर होता है सर बी क्यू प्लस के आर
जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है सर। समझे बात? चलिए सर, फिर लिखेंगे हम ए बराबर बी का जो मान है सर 9 है, तो बी के जगह पे हम सर 9 धर दिए, तो 9Q प्लस के आर हो गया। अब लिखा है जहाँ, तो लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर, आर से बड़ा है बी, तो बी का मान सर 9 है, तो हम क्या किए सर 9 रख दिए। अब ये जो समीकरण सर प्राप्त जो हुआ है, इसमें क्या करना है, आर का मान एक एक करके रखना है जब तक ये ना आ जाए। समझे सर? जब तक ये ना आ जाए तब तक आर का मान सर रखते रहना है। तो हम लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो, क्या हो सर, जब आर बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ए बराबर क्या आएगा सर, 9Q प्लस का 0 होगा सर, यही होगा। तो हम लिखेंगे अगर इसमें 0 जोड़ते हैं तो सर 9Q आ जाएगा। ए बराबर क्या करेंगे सर, हम दोनों ओर घन कर देंगे, दोनों ओर घन करने पर, तो घन करेंगे तो बाबू हो जाएगा AQ बराबर 9 का Q, ये होगा सर। चलिए, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा AQ, 9 को 3 बार सर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे, तो 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81, फिर 9 से गुना करेंगे 9, 9 × 72, 729 आएगा सर। तो यहाँ पे लिखेंगे 729Q, ठीक ना सर। चलिए, फिर लिखेंगे हम AQ। अब इसमें सर कॉमन लेना पड़ेगा सर, कॉमन कितना लेंगे सर, तो 9 लेंगे, है ना। जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही आपको कॉमन लेना होता है, समझे। तो 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, तो 81Q आ गया सर। चलिए, अब हम लिखेंगे नीचे से, इसलिए AQ बराबर 9 है तो 9 लिखिए, 81Q के जगह पे क्या मान लिए सर, हम M मान लिए। फिर लिखेंगे हम जहाँ हम मान लेंगे कि माना M बराबर क्या आ गया सर, 81Q आ गया। ये हम आप लोग मान लिए हैं, ठीक ना। जब M बराबर 81Q माने हैं तो अगर हम M रखेंगे तो 9 गुना कर देगा हमें ना, इसलिए आ गया 9M। तो AQ का मान आ गया 9M, और हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि मान लिए हैं कि M बराबर है 81Q। समझे बात? चलिए, उसी प्रकार आपको फिर रखना है, जब R बराबर हम 1 रखेंगे। अब क्या रखेंगे सर, 1 एक करके आपका आर का मान रखना है। पहले 0 रखे हैं, फिर 1 रखे हैं, उसके बाद फिर 2 रखेंगे, जब तक कि हमको क्वेश्चन आ ना जाए, है ना। तो आर बराबर हम 1 रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 1 हो, तो लिखेंगे ए बराबर 9Q, और सर आर की जगह पे क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे हम, तो लिखेंगे हम 1, लिख दिए। घन करेंगे तो आ जाएगा AQ, इसका भी घन करेंगे तो 9Q प्लस का 1 का Q। चलिए, तो लिखेंगे हम AQ बराबर, अब इसका हम क्या करेंगे सर, A प्लस बी का ये होल क्यू हो गया। तो A प्लस बी का होल क्यू आप लोग को पता नहीं तो पता कर लीजिए क्या होता है, देख लीजिए। तो A प्लस बी का जो होल क्यू होता है AQ प्लस के 3A² B प्लस के 3AB², अब प्लस का क्या होता है सर, BQ होता है। ये आप याद कर लीजिएगा सर, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा AQ प्लस के 3A², ये A का मान है, ये मेरा B का मान है, A² B प्लस के 3AB², 3AB² और प्लस का B का Q। चलिए, फिर लिखेंगे हम AQ बराबर 9 को 3 बार गुना करेंगे तो सर क्या आया था, 729Q आया था, प्लस 9 81, 81 तिया क्या आ जाएगा सर, तो सर 81 तिया जो आ जाएगा 3 अड़तरिक 24, 243 सर, क्या आ गया 3, सॉरी 9 से गुना करना है ना, तो 9 आ जाएगा सर, 9 × 1 = 9, सॉरी गुना, 9 × 81, 81 तिया ना,
तो 3 का 3 8 24 243 सर। तो सर आ गया ये 243 क्यू स्क्वायर है ना, प्लस 9×27 क्यू, ठीक ना। एक से गुना करेंगे सेम में आ जाएगा, एक को 3 बार गुना करेंगे एक ही रहेगा। तो फिर लिखेंगे हम सर 1 क्यू। अब हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72 99 81, ये आ जाएगा क्यू 7 में। अब 9 से भाग करेंगे इसमें है ना, 9 दूनी 18 9 7 9 दूनी क्या हो जाएगा सर, 9 दूनी 18। अब ये सर कितना हो गया, 9 दूनी 18। अब ये बचेगा 2 6 9 7 63 है ना सर। तो ये आ जाएगा 27 स्क्वायर, फिर 27 है ना। अब एक में तो भाग जाएगा ना सर, एक बाहर आ गया है ना। तो फिर लिखेंगे सर AQ बराबर 9 है तो 9, इस सभी को हम क्या मान लेंगे सर, m मान लिया है ना। तो 9 जब m को गुना करेगा तो 9m हो गया। कोष्ठ से बाहर है एक तो एक रख लीजिए। अब हम क्या माने हैं, तो मान लिए हैं सर कि माना, लिख लेंगे माना m बराबर क्या है 81 क्यू प्लस के 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस का 3। तो ये हम माने हैं तो मान लिए, ठीक ना, रख दिए हैं कि ये हम इसको m माने हैं तो ये लिख दिए है ना। चलिए अब हम क्या रखेंगे सर, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अब हम क्या रखेंगे सर, अब 2 रखेंगे, ठीक ना। अब बन के हमारा सवाल क्या हो जाएगा सर, रेडी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हम, जब हम r बराबर 2 हो तो, अच्छा जो रखते हैं तो क्या होता है, तो a बराबर आएगा सर 9q प्लस का 2। अब इसका क्या करेंगे सर, हम घन q करेंगे ना। तो q करेंगे तो ये आ गया सर AQ, ये हो गया 9q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक ना सर। चलिए फिर लिखेंगे हम AQ बराबर, तो a प्लस बी का होल क्यू आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, ये q होगा है ना। तो हो जाएगा आपका ये AQ प्लस के 3a स्क्वायर फिर b प्लस 3a b स्क्वायर, अब प्लस का स्क्वायर क्या होता है, BQ होता है। चलिए फिर लिखेंगे हम AQ, 9 को 3 बार गुना करेंगे सर, क्या आएगा सर 729 क्यू आ जाएगा सर, प्लस 9 को 2 बार गुना करेंगे 99 81 तिहाई सर, 81 तिहाई क्या होता है सर 243, और फिर 2 से गुना करना है इसमें, तो 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 2 दूनी 486 सर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 486 क्यू स्क्वायर, ठीक ना सर। फिर प्लस है तो प्लस। चलिए उसके बाद फिर हो जाएगा 27 चौके क्या हो जाएगा सर, 27 चौके हो जाएगा सर 4 दूनी 8 हाथ में 2 8 8 2 10 108। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 108 क्यू, 2 को 3 बार गुना करेंगे सर आ जाएगा 8। फिर लिखेंगे हम AQ बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 9 8 72 99 81, तो 9 से भाग देंगे तो 81 से कटेगा तो 81 क्यू प्लस है तो प्लस। अब 9 पचे क्या आ गया सर 45 है ना, फिर 9 पचे 45 हो गया। अब इसमें 3 बचा तो ये 36 हो गया ना, तो हो गया 9 चौके 36 तो 54 क्यू स्क्वायर। अब चलिए 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो 12 क्यू, अब प्लस की 8 बाहर हो गया सर। तो हम लिखेंगे सर AQ बराबर 9 है तो 9, इस सभी को हम क्या मान लिए सर m मान लिए, तो 9m को गुना किया तो 9m हो गया, प्लस का कितना है सर 8 है तो 8 लिखिए। फिर लिखेंगे हम जो माने हैं, क्या माने हैं, जहाँ माने हैं कि माना m बराबर क्या है सर 81 क्यू प्लस के 54 क्यू स्क्वायर, अब प्लस का क्या माने हैं सर 12 का क्यू, यही माने हैं। तो आप जो क्वेश्चन मिलाते हैं तो आप देखिएगा कि ये सभी आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हम लोग बनाए हैं, ठीक ना सर। तो आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं बहुत ही इजी से। चलिए पहला क्या लाना था सर 9m लाना था, जो कि आप हल किए हैं
तो आप देख सकते हैं कि आपका 9m आ चुका है, जो कि पहला 9m आ चुका है, ठीक ना, जो आप इस प्रकार से हल किए हैं, है ना। तो देखें क्या सर आ गया कि 9m सर आ चुका है, ठीक ना। दूसरा में आप 1 रखे हैं तो देखते हैं कि 9m प्लस का 1 आ चुका है, ठीक ना सर। उसके बाद तीसरा में जब हम r बराबर रखे हैं 2, तो देख सकते हैं कि 9m प्लस के 8 आ चुका है ना, जो कि इसी रूप में आपको लाना था 9m प्लस 1 9m प्लस के 8 के रूप में लाना था, जो कि हम लोग ला चुके हैं, है ना। तो उससे आगे आपको हल करने की कोई ज़रूरी नहीं, न कि r के मान भी आगे रखने का कोई ज़रूरी है ना। तो आपको यहाँ से लिख देना है, अतः जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, अतः किसी धन, रखिए यहाँ से लगा दीजिएगा अतः, और लिखिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना आपको लिख देना है। अतः लिखिए देते हैं हम, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है, ठीक ना। और नीचे से आपको प्रूव्ड लिख देना है। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।